नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे 8 नवंबर का द हिंदू न्यूज़पेपर और पीआईबी का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। देखो, हमारा करंट अफेयर आपके सभी एग्जाम के लिए काम का रहेगा। आपके पेपर में ना आए, चाहे किसी पेपर की तैयारी करते हो तो अनसब्सक्राइब कर देना, ठीक है। अब लीजिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे, देखो, बेंगलुरु टू गेट फर्स्ट डिजिटल पॉपुलेशन क्लॉक टुडे। तो कौन सा क्या, कहाँ पे क्या है, ऐसा हुआ है। फर्स्ट डिजिटल पॉपुलेशन क्लॉक बेंगलुरु को बिल्कुल मिल चुकी है। तो ये आपको ध्यान रखना है बिल्कुल, क्योंकि ऐसे वाले जो सवाल होते हैं, क्वेश्चन होते हैं, वनडे एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे पोलावरम इरिगेशन प्रोजेक्ट ऑन गोदावरी रिवर आंध्र प्रदेश। देखो, इस एक लाइन में 2-3 सवाल बिल्कुल बन चुके हैं। पहली बात तो ये है कि पोलावरम इरिगेशन प्रोजेक्ट कहाँ पे, कौन सी नदी पे, गोदावरी रिवर, और ये कहाँ पे है, बिल्कुल आंध्र प्रदेश में। अब बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए गोदावरी के बारे में, जैसे कि गोदावरी को दक्षिण गंगा के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। दूसरी बात, अगर हम बात करें यहाँ पे कि गोदावरी जो है इंडिया की सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है गंगा के बाद में, और थर्ड लार्जेस्ट, लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट में बहुत बड़ा अंतर होता है, ध्यान रखना, और थर्ड लार्जेस्ट है इंडिया में, ठीक है। अब बात करें गोदावरी निकलती कहाँ से है, ओरिजिन कहाँ से होता है, तो गोदावरी निकलती है ब्रह्मगिरी माउंटेन्स, त्र्यंबकेश्वर, महाराष्ट्र के यहाँ से निकलती है, ठीक है। और इसका जो बेसिन एरिया है वो बाउंडेड बाई सतमाला हिल्स, अजंता रेंज और महादेव हिल्स से बिल्कुल है। ईस्टर्न घाट ऑन साउथ एंड ईस्ट, ठीक है, तो ये बिल्कुल बाउंड है। दूसरा हम बात करें यहाँ पे गोदावरी के बारे में कि गोदावरी का जो बेसिन है वो रिसीव करता है मैक्सिमम रेनफॉल साउथ वेस्ट मानसून के टाइम पे, ध्यान रखना है, ठीक है। और देखो, गोदावरी जो है इसकी लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है मंजीरा, कौन है, मंजीरा है, और लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी कौन सी है, परनहिता है। तो ये बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, ठीक है गाइस। नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पे प्रपोज एज लिमिट फॉर किड्स टू यूज सोशल मीडिया इन ऑस्ट्रेलिया। कितनी, 16 साल का है कि 16 साल के जो बच्चे रहेंगे, 16 साल से ऊपर के, वही सोशल मीडिया को यूज कर पाएंगे। बहुत अच्छी पहल है बच्चों को बचाने से संबंधित। आजकल बच्चों की जो आंखों में बीमारियां, बहुत सारी बच्चों को और भी मेंटली डिसऑर्डर का भी सामना करना पड़ सकता है, तो अपने बच्चों का बिल्कुल ध्यान दें, ठीक है। तो बिल्कुल इन चीज़ों को ध्यान में रखना है। बहुत बड़ा इशू होता है ये, बाद में जाके समझ आता है। जब बच्चा 5-7 साल तक लगातार फ़ोन के सामने बैठा रहेगा ना, उसके बाद पता चलेगा वो सामने भी बैठने के लायक नहीं रहेगा। आंखें उसकी बिल्कुल क्या बन जाएंगी, उसकी आंखों के सामने चश्मा, और चश्मे पे भी आंखों का पहरा, पहरा तो रहेगा ही, जब शकल ये मतलब ऐसा ही चेहरा हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखना है इन सब चीज़ों का। नेक्स्ट हम बात करेंगे चेयरमैन ऑफ एशिया टी अलायंस हेमंत बांगुर। लेकिन यहाँ पे इस अलायंस के बारे में ध्यान रखना है कि एशिया टी अलायंस जो है एक यूनियन है 5 टी ग्रोविंग और कंज्यूमिंग देशों का, जिसमें से कौन है, प्यारा भारत है, चाइना है, इंडोनेशिया, श्रीलंका और जापान है। देखो, चाय पीना बुरी बात नहीं है, लेकिन चाय जिस प्रकार से भारत में परोसी जाती है मेहमानों को और खुद के लिए, तो वो जहर के समान होती है। तो चाय का जो तरीका है वो बिल्कुल डिफरेंट होना चाहिए। जैसे कि जापान की अगर हम बात करें, जापान में लोग काली चाय पीते हैं, काली इन द सेंस उसमें दूध नहीं डाला जाता। लेकिन अगर भारत में आप चाय के अंदर दूध नहीं डालोगे तो बहुत सारा सोशल स्टिग्मा का सामना करना पड़ सकता है कि क्या आपके घर में दूध नहीं है, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ों का, लेकिन उसके अनुसार आपकी सेहत से बड़ा कुछ भी नहीं है, स्टिग्मा ये सब कुछ नहीं होता। एक बार ऐसी शुरुआत करने लगेंगे तो फिर बहुत अच्छा सब चीज़ें ठीक होती जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इंडिया जो है लार्जेस्ट कंज्यूमर और सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर किसके बाद में, चाइना के बाद में सेकंड लार्जेस्ट, ठीक है, प्रोड्यूसर है किसका, टी का, चाय की बात कर रहे हैं हम लोग। वही चाय जो मेहमानों को आते ही कहा जाता है 2 कप चाय बना दो, है ना, पिला दो, खुद भी जहर पियो और मेहमानों को भी जहर पिलाओ, ठीक है। अब बात करेंगे डेवलपमेंट ऑफ टूना फिश क्लस्टर, ठीक है। टूना क्या है, फिश की वैरायटी, मतलब फिश है ये। तो टूना क्लस्टर को डेवलपमेंट किया जाएगा अंडमान निकोबार के यहाँ पे अंडर प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। अब इस योजना के बारे में बात करें, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के बारे में, तो इसको सितंबर 2020 में इस योजना को लॉन्च किया जाता है। कई बार ऐसा होता है मैच ऑफ द फॉलोइंग में आपसे बिल्कुल पूछा जा सकता है कि कौन सी योजना किस साल में लॉन्च हुई थी। तो ऐसी जो योजना है पॉपुलर है काफ़ी, तो उनके बारे में ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे ब्लैक फुटेड फैरेट के बारे में। देखो, ब्लैक फुटेड फैरेट एक एनिमल होता है, ये आप देख पाएंगे कई बार, ये अपना सर उठा के ऐसे देखते हैं फिर दुबक के भाग जाते हैं। ये एनिमल होते हैं, ठीक है, दिख रहा है ना बिल्ली जैसा ही, तो ऐसे ही होते हैं ये। इनका आयुषन स्टेटस की बात करें तो एंडेंजर्ड की श्रेणी में रखा गया है। ये बिल्कुल नेटिव है नॉर्थ अमेरिका के वहाँ, और ये नॉक्टर्नल है, मतलब अपनी एक्टिविटियाँ जो है ये ज़्यादातर सारी रात में ही करते हैं, ठीक है। सब खा जाते हैं, चूहे को पकड़ के और इन सब चीज़ों को खा जाते हैं ये। नेक्स्ट हम बात करेंगे एग्रीवोल्टिक फार्मिंग के बारे में। देखो, एग्रीवोल्टिक फार्मिंग की बात करें तो ये एक प्रैक्टिस है ग्रोविंग क्रॉप्स अंडरनीथ सोलर
पैनल्स, ठीक है, और कुछ भी इसमें खास नहीं है। अब हम बात करेंगे यूपीएससी के द्वारा 2016 में ये सवाल बिल्कुल पूछा गया था, और इस सवाल में पूछा गया था कि इनमें से कौन सा रीजन जो है इंडिया में वो शैल गैस रिसोर्सेज जहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कैम्बे बेसिन है, कावेरी बेसिन है, कृष्णा गोदावरी बेसिन भी बिल्कुल इसी के लिए जाना जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, तीनों ही ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट हैं। नेक्स्ट और हमारा जो लास्ट सवाल है आज का, गांडीकोटा कैनयोन साउथ इंडिया में क्रिएटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर के द्वारा। 2022 का सवाल है यूपीएससी के द्वारा, तो ये बिल्कुल पेन्नार के द्वारा क्रिएट किया गया। इसी के साथ देखिए आपका कोई सजेशन कोई सुझाव है, नो डाउट आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं। मिलेंगे नए दिन के